आदेश। जय महाकाल। जय महाकाली। साधकों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर की मंदिर में अचानक ऐसी खुशबू आई कि तुम्हारा मन शांत हो गया, या कभी ऐसा लगा कि घर में कोई अनहोनी होने वाली थी, पर ऐन वक्त पर किसी अदृश्य हाथ ने सब संभाल लिया। लोग इसे किस्मत कहते हैं, पर अघोर मार्ग में इसे कुल शक्ति का आगमन कहते हैं। अगर तुम्हारी कुल देवी ने तुम्हारे घर की चौखट लांग दी है, तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों के भाग्य बदलने वाले हैं। पर सावधान, अगर तुम इन संकेतों को पहचान नहीं पाए तो ये दिव्य शक्ति वापस लौट जाएगी और तुम फिर उसी भटकाव के अंधेरे में गिर जाओगे। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अघोर मार्ग पर हाथ थामने वाला गुरु हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हारे हजारों सवालों का जवाब मैं यूट्यूब के शोर में नहीं दे सकता, इसलिए महादेव की आज्ञा से मैंने एक गुप्त द्वार खोला है, मेरा व्हाट्सएप चैनल। वहां मैं वो साझा करूंगा जो यहां मुमकिन नहीं। जो वहां नहीं जुड़ा, वो भटकाव की आग में जलता रहेगा। लिंक कमेंट में है, अभी जुड़ो, क्योंकि समय हाथ से रेत की तरीके से फिसल रहा है। साधकों, तंत्र की दुनिया में कुल का मतलब होता है तुम्हारा वंश, तुम्हारा खून और तुम्हारी जड़ें। कुलदेवी वह शक्ति है जो तुम्हारे पूर्वजों के समय से तुम्हारे रक्त की रक्षा कर रही है। लोग बड़े बड़े देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन अपनी कुलदेवी को भूल जाते हैं। याद रखना, अगर कुलदेवी द्वार पर खड़ी होकर वापस लौट गई, तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुम्हें तबाही से बचा नहीं पाएगी। जब मां घर में आती है तो वो शोर नहीं मचाती, वो संकेत देती है। आज मैं आपका गुरु अघोर शक्ति के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन 14 गुप्त संकेतों की गहराई में ले जाऊंगा। साथ को पहला संकेत है खुशबू। यह कोई आम अगरबत्ती की महक नहीं होती। अगर तुम्हारे घर के किसी विशेष कोने में अचानक पूजा के समय तुम्हें मोगरे, चंदन या फिर प्राचीन संघार जैसी, मिट्टी जैसी सौंधी महक आए, तो समझ लेना मां तुम्हारे आसपास है। यह गंध तुम्हें एक शांति देगी, तुम चाहकर भी क्रोध नहीं कर पाओगे। मां जब आती है तो सबसे पहले घर की अतृप्त ऊर्जा को अपनी सुगंध से भस्म कर देती है। साधकों, दीपक की लौ साक्षात देवता की जीभ होती है। अगर तुम शांत बैठे हो और खिड़कियां बंद है, हवा का कोई नामो निशान नहीं है, और फिर भी मंदिर की ज्योति अचानक ऊंची होने लगे, दिव्य तरीके से नाचने लगे, तो यह कुल देवी की साक्षात हाजिरी है। कई बार लौ में तुम्हें त्रिशूल या किसी आकृति के दर्शन भी हो सकते हैं। यह मां का इशारा है कि मैं आ गई हूं, अब डरो मत। जब कुल शक्ति घर में प्रवेश करती है तो घर के मुखिया या मुख्य साधक की तीसरी आंख पर दबाव महसूस होता है। तुम्हें आने वाली मुसीबत का एहसास 24 घंटे पहले ही हो जाएगा। अगर कोई अपना घर आने वाला है या कोई दुर्घटना होने वाली है, तो मां तुम्हारे मन में एक ऐसी बेचैनी पैदा करेगी कि तुम सावधान हो जाओ। मां अपने बच्चों के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। कुलदेवी प्रकृति की शक्ति है। अगर अचानक कोई सफेद गाय तुम्हारे द्वार पर आकर रुक जाए और तुम्हें निहारने लगे, या घर की मुंडेर पर कोई सुंदर पक्षी आकर चहकने लगे जो पहले कभी नहीं दिखा, तो समझो मां ने अपनी कृपा भेज दी है। विशेषकर रात के समय घर के बाहर किसी रक्षक जीव जैसे कुत्ते का शांत भाव से बैठना भी कुल शक्ति के पहरे का संकेत है। साधकों, गौर करना, जिस घर में बरकत नहीं होती वहां रोज झगड़े होते हैं, लेकिन मां के आते ही घर का वातावरण बदल जाता है। बरसों पुरानी दुश्मनी, भाइयों के बीच का मनमुटाव या पति पत्नी के बीच की कड़वाहट अचानक जादू की तरह खत्म होने लगती है। घर में एक ऐसी ममता पैदा होती है कि तुम्हें बाहर जाने का मन नहीं करेगा। यह मां की करुणा है जो घर के वास्तु को ठीक कर रही है। अगर तुम्हारी नींद रोज बिना अलार्म के ठीक
3:15 से 4 बजे के बीच खुलने लगे तो इसे साधारण मत समझना। यह कुल देवी का आदेश है। मां चाहती है कि तुम उस समय जागो जब ब्रह्मांड की ऊर्जा चरम पर होती है। उस समय जागते ही अगर तुम्हें ताजगी महसूस हो और भगवान का ध्यान आए तो समझ लो मां ने तुम्हें अपनी सेवा के लिए चुन लिया है। साधकों, बच्चे ऊर्जा के प्रति सबसे संवेदनशील होते हैं। अगर तुम्हारे घर के चंचल और जिद्दी बच्चे अचानक शांत होने लगे, बड़ों का सम्मान करने लगे और मंदिर की ओर आकर्षित हों, तो समझो देवी ने अपनी छाया उन पर डाल दी है। मां जब घर में प्रवेश करती हैं तो वो आने वाली पीढ़ी को सबसे पहले संस्कारित करती हैं। मां लक्ष्मी का जो एक रूप है वो कुलदेवी है। जब मां घर आती है तो तुम्हारी आमदनी भले ही ना बढ़े पर तुम्हारा खर्च बदल जाता है। फालतू की बीमारियां, कोर्ट कचहरी, गंदी आदतों में पैसा बहना बंद हो जाता है। तुम देखोगे कि कम पैसों में भी घर का सुख, चैन, वैभव बढ़ रहा है। तुम्हारी तिजोरी में मां का अदृश्य हाथ होता है जो उसे कभी खाली नहीं होने देता। जिस घर में कुलदेवी का वास होता है उस घर की स्त्रियों के चेहरे पर एक दिव्य तेज आ जाता है। अगर तुम्हारी मां, पत्नी या बहन बिना श्रृंगार के भी तेजस्वी दिखने लगे और उनके हाथ के खाने में स्वाद अचानक बढ़ जाए तो समझो मां अन्नपूर्णा के रूप में रसोई में प्रवेश कर चुकी है। घर की स्त्री ही कुल देवी का भौतिक रूप होती है। साधकों, मां अक्सर स्वप्न में बात करती हैं। अगर तुम्हें बार बार कोई प्राचीन मंदिर, लाल लाल साड़ी में कोई देवी या कोई कन्या दिखाई दे रही है जो तुम्हें आशीर्वाद दे रही है तो समझो मां तुम्हारी चौखट पार कर चुकी है। कई बार तुम्हें उन गुप्त गलतियों के बारे में भी बताती हैं जो तुम्हारा वंश अरसों से कर रहा था। अगर कोई नेक इंसान या कोई सच्चा साधु बिना बुलाए तुम्हारे घर आए और बिना कुछ मांगे तुम्हें ऐसी सलाह दे जाए जो तुम्हारी समस्या सुलझा दे तो साक्षात कुलदेवी का संदेश वाहक है। मां किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन करने जरूर आती हैं। साधकों, ऊर्जा को पहचानो। जिस घर में नकारात्मकता होती है वहां के कोने हमेशा भारी लगते हैं, लेकिन मां के आते ही घर की दीवारों से एक ठंडक और चमक महसूस होती है। घर में घुसते ही तुम्हारी सारी थकान उतर जाती है। यह संकेत है कि मां ने तुम्हारे घर को सिद्ध स्थान बना दिया है। अगर घर में कोई ऐसी बीमारी थी जो हकीमों और डॉक्टरों के बस के बाहर थी और मां की जोत जलते ही उसमें सुधार होने लगा तो यह मां की संजीवनी शक्ति है। मां जब घर आती है तो वो सबसे पहले घर की अकाल मृत्यु और बीमारी के दोष को काटती है। अगर तुम्हारा मन अब सांसारिक बकबक से ऊब कर मंत्रों और तंत्र की गहराई में लगने लगा है तो समझ लो मां ने तुम्हें भगत बना दिया है। तुम्हारी वाणी सिद्ध होने लगेगी और तुम्हारे मुंह से निकली बात सच होने लगेगी। अब तुम साधारण नहीं, साक्षात कुल शक्ति के वाहक हो। याद रखना, मार्ग कठिन है पर नामुमकिन नहीं। जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वही अघोर बनेगा। अब तुम तय कर लो कि तुम्हें दुनिया की भीड़ में मरना है या मेरे साथ मिलकर तंत्र में साम्राज्य खड़ा करना है। व्हाट्सएप चैनल का द्वार खुला है, वहां मिलते हैं। और हां, जागते रहो क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। आदेश। जय महाकाल।